तो इलियट वेव का पार्ट 2 चालू करेंगे, मोटिव वेव एंड करेक्टिव वेव। बराबर। तो मोटिव वेव को क्या बोलते हैं? ऐसी कौन सी ही वेव जो 5, मोटिव वेव को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसमें 5 वेव रहते हैं, 1 2 3 4 5, और करेक्टिव वेव में ए बी सी रहता है। ये अपन ने देख लिया है। इसमें क्या कंसेप्ट है कि अगर अप ट्रेंड है, मतलब एक ऐसा चल रहा है, बड़ी वेव ऐसी है, 5 वेव में ऊपर गई और उसी टाइम फ्रेम पे ए बी सी में नीचे आएगी। ये बेसिक पैटर्न है। तो जो भी वेव अप ट्रेंड में अप साइड मूव करेगी वो 5 स्ट्रक्चर बनाएंगी, और डाउन फेज में जो भी वेव डाउन साइड जाएंगी वो 5 स्ट्रक्चर बनाएंगी। मतलब अगर तुम इसको जूम करोगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो 1 2 3 4 5 आएगी, क्योंकि ये मोटिव वेव है। इस वेव को मोटिव वेव बोलेंगे, इस वेव में मोटिव वेव बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन अप है और इनका डायरेक्शन सेम है। इनफैक्ट हायर टाइम फ्रेम के ए बी सी पैटर्न में जो वेव डाउन वेव रहेगी वो मोटिव मानी जाएगी। तो ये मोटिव रहेगी, मोटिव रहेगी। अब इसको मोटिव बोल के क्या फ़ायदा है? क्योंकि अगर वेव मोटिव है तो वो 5 वेव स्ट्रक्चर देगी, और वेव करेक्टिव है तो वो 3 वेव स्ट्रक्चर देगी। मतलब इसमें 5 रहेंगे, इसमें 5 वेव रहेंगे, इसमें 5 वेव रहेंगे, क्योंकि ये मोटिव है। और नीचे आते इसमें भी 5 वेव रहेंगे, ये ए में 5 वेव रहेंगे और ये सी में भी 5 वेव ही रहेंगे। बराबर। बस उसका बेसिक नियम ये है कि मोटिव वेव में 5 वेव सब वेव्स रहते हैं। बराबर। बस दैट्स इट। ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इसको अपन समझते हैं। जो मैंने बताया वही है इसमें भी लिखा हुआ। विद इन, अभी ये पढ़ो, ये सेंटेंस पढ़ लो यहाँ तक। विद इन मोटिव वेव, वेव 2 always retraces less than wave 1, and wave 4 always retraces less than 100% of wave 1, wave 3। मतलब ये लो ऑफ वेव 2 डजेंट गो बिलो लेव स्टार्ट पॉइंट ऑफ 1। मतलब क्या, ये जो 2 वेव का लो पॉइंट है, ये ऑलवेज इसके ऊपर रहता है। बेसिकली ये हायर लो बनाता है। और जो वेव 4 है, जैसा इधर लिखा हुआ है, ऑलवेज रिट्रेसेस लेस देन 100% ऑफ एंड ऑफ वेव, सॉरी, यही तो डिसलेक्सिया है। अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट इस लाइन पे जंप कर देता हूँ, यही प्रॉब्लम है मेरा, पढ़ने को ही नहीं आता। तो वेव 4 जो है वो 3 के नीचे नहीं जाएगी, 3 के स्टार्ट पॉइंट के नीचे जाएगी। बेसिकली मोटिव वेव हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बनाती है, बस इतना याद रखो। और अगर करेक्शन फेज में रहा ऐसे तो लोअर लो लोअर हाइज का बनाती है। अगर ऐसा रहा तो इसमें लोअर लो और ये लोअर हाई, लोअर लो और ये लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाती है। बस यही है। तो देखो डाउ थ्योरी भी इसमें कवर हो गई। अभी क्या बोला है कि इसमें इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है? Elliott further discovered that in the price terms, wave 3 is often longest and never the shortest among the 3 actionary waves of 1 3 5 of a motive wave। कि जो वेव 3 रहती है
वो यूजुअली सबसे बड़ी रहती है, लेकिन कभी भी ये 1 या 5 से छोटी नहीं रहेगी। आइदर 1 से बड़ी रहेगी या तो 5 से बड़ी रहेगी। ऐसा नहीं कि इस ये क्या यार, इसका दोनों का मतलब सबसे छोटी नहीं रहेगी। एक तो 5 भी बड़ी हो सकती है, एटलीस्ट 2 नंबर पे आएगी। अभी 3 वेव 2 नंबर पे आएगी, मतलब ये है क्या नहीं कंफ्यूजिंग। ये मेडिकल बुक ऐसे ही थे, कुछ भी लिखते थे कुछ समझ में नहीं आता था, बट समझ लो 3 नंबर की वेव है ना, सबसे बड़ी रहती है और वो सबसे छोटी नहीं रहती है। इसका मतलब क्या अलग अलग निकलता है मतलब ये फिर से बोलता हूँ, वेव 3 सबसे बड़ी है और सबसे छोटी नहीं है। मतलब वो बीच की रह सकती है, लेकिन सबसे छोटी नहीं रह सकती, लेकिन नॉर्मली सबसे बड़ी रहती है। ये तो वो बात हो गई ना कि कुणाल खेमू इसका पूजा भट्ट बहन के पति का बहन के पति का बहन के पति का भाई है। बस यही है, चाहे ही ताकत है। हाँ, देर आर, ये देखो, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिव वेव, इम्पल्स एंड डायगोनल ट्रायंगल्स। मतलब जो मोटिव वेव्स रहते हैं उनमें 2 तरीके के ये रहते हैं ना, मतलब उनके पैटर्न्स है। एक तो इम्पल्स पैटर्न, अभी ये सब जगह देखो वर्ड यूज होता है, ईच एवरी इम्पल्स हैज़ अ करेक्शन। हमको अपने पांडे सर क्या बोलते हैं, वीरेंद्र पांडे सर, कि मुझे चाहिए हुक, एक इम्पल्स एक इसका करेक्शन, एक इम्पल्स इसका करेक्शन। तो एक्चुअल इम्पल्स क्या है, तो ये है इम्पल्स। तो इम्पल्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, ये पहला सेंटेंस पढ़ लो, पढ़ो यारो, तुम भी पढ़ा करो। हाँ, मुलगी शिकली प्रगती झाली। द मोस्ट कॉमन मोटिव वेव इज एन इम्पल्स. In an impulse, wave 4 does not enter the territory or overlap the wave 1. बस इतना याद रखो कि ये हायर हाई है, सॉरी हायर लो है, दैट्स इट। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। लो ऑफ वेव डज नॉट गोज बियॉन्ड, ये लो ऑफ wave 4 does not overlap wave 1. बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये 1 है और ये 4 है, तो इन दोनों को बीच में गैप है, उसको इम्पल्स बोलते हैं, बराबर। तो अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट निकालोगे तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस चीज़ को बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। देखो एफवीजी भी कवर हो गया इसमें, और ये कब का बुक है, 1950 70 80 ऐसे कुछ, 1990s का कुछ तो बुक है। मतलब अपन कितने छोटे तब से ये लिखा हुआ है, बुक्स पढ़ा करो यार। तो बस यही है, और उसके आगे उसमें गैप चाहिए। वेव 1 का जो हाई है, हाँ, वो वेव 4 के लो से नीचे चाहिए इन अप ट्रेंड, जो भी हो। अगर डाउन ट्रेंड में रहा ऐसे, ये डाउन ट्रेंड है ऐसे, बराबर, तो ये 1 के इसमें आ गया ना ये, तो ये गलत है, ऐसा नहीं चाहिए। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, मतलब 1 का जो लो है वो 4 के हाई में, ये इसमें गैप चाहिए। तो उस चीज़ को अगर जैसा जब ऐसा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इम्पल्स। तो भाइयों और बहनों ध्यान दो, कौन सा वर्ड मिला तुमको, इम्पल्स। इम्पल्स किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया, अभी इतना क्यों चहक रहा हूँ मैं बताओ बताओ, क्योंकि इम्पल्स में बिग प्लेयर डाटा एंट्री करते हैं। तो जब भी तुम रिट्रेस कैलकुलेट करो, इम्पल्स का कैलकुलेट करो, इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो फिर तुम्हारा गलती नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, कौन सा लोगे, यहाँ से यहाँ का लोगे, यहाँ से यहाँ का लोगे। तो जो भी वेव इम्पल्स वेव है उसको कैलकुलेट करो फिबोनाची के लिए, उसके 0.618 को गोल्डन रेशो मानो, ना कि जो रिसेंट वाली है, बराबर। ले लो, पॉइंट नोट कर लो, चलो 10 रुपये पेटीएम करो। उसके बाद क्या देखो,
तो समझ में आया, इम्पल्स मतलब क्या रहता है कि ये जो वन है, हाँ, उसके बाद उन्होंने, अभी देखो ये बुड्ढे लोगों ने लिखी हुई किताब है, ये कुछ भी ऐसे आड़े टेढ़े वर्ड यूज करते थे, हाँ। तो एक तो इंग्लिश ऊपर से उन लोगों की, बूढ़ों की, क्या समझ में आएगा, चलो मैं बताता हूँ। अ रूल, अभी इन्होंने एक नया वर्ड इजाद किया, इसको बोलते हैं रूल। रूल क्या बोलते हैं, अभी ये मस्त है यार, ये इतना मस्त है, 3 इज नॉट शॉर्टेस्ट एंड 3 इज द लार्जेस्ट, ऐसा है। रूल इज सो कॉल्ड बिकॉज इट गवर्न्स ऑल द वेव्स टू विच इट अप्लाइज। बेल बुद्धि नहीं रे आता हमको। रूल इज कॉल्ड, रूल इज कॉल्ड बिकॉज इट गवर्न्स ऑल द वेव्स टू इट विच अप्लाइज, मतलब जिस वेव को ये अप्लाई होता है उसको रूल बोलते हैं, और जिसको ये अप्लाई होता है उसको गवर्न होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलो जोक्स अपार्ट्स, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, उसके आगे का तो माइंड ब्लोइंग है। टिपिकल येट नॉट इनइविटेबल, मतलब यूजुअली होता है लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज कॉल्ड एज गाइडलाइंस। अब ये इधर तुम कितनी बार भी पढ़ लो तुमको कुछ नहीं समझने वाला, मेरे को भी नहीं समझा था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब क्या है, बेसिकली रूल्स एंड गाइडलाइंस ये टिप्स है, मतलब ऐसा हुआ तो वैसा होता है, एज अ रूल और एज अ गाइडलाइन। एज अ रूल का क्या मतलब होता है, रूल इज समथिंग रेट्रोग्रेड, मतलब जो हो चुका है, समझ में आया। मतलब इम्पल्स एक रूल है कि उसमें 4 ने 1 को काटा नहीं है, तो एज अ रूल वो वेव बन गई, उसको क्वाइन कर सकते हो तुम। और जो गाइडलाइन है, इसके नाम में ही भविष्य है कि इसको गाइड करेगा, तो गाइडलाइन के आधार से तुम भविष्य प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वेव, अगर ये गाइडलाइन है कि वेव ए जो रहती है, वेव 4 जो है, वो पूरे इम्पल्स को गोल्डन रेशो में डिवाइड करेंगे, आइदर अप साइड और डाउन साइड, वेदर डिपेंडिंग ऑन इट इज अ इम्पल्स और व्हाट यू कॉल इट, अदर वेरिएशन, ओके। हाँ, अभी ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इन एडिशन टू एक्शनरी सबवे 135 ऑफ एन इम्पल्स themself motive, a subway is specifically impulse। हाँ, अब पढ़ो, अकेले में पढ़ो, ये चीज पढ़ो, 2 बार पढ़ो इसको। इन एडिशन टू एक्शनरी सबवे 135, अरे ये इतने छोटे छोटे काट काट के सेंटेंस बता रहा हूँ ना, ऊपर के पढ़ोगे तो और डिस्क छोड़ो। इन एडिशन टू एक्शनरी सबवे 135 एंड इम्पल्स आर देमसेल्फ मोटिव and subwave 3 is specifically impulse। Figure 234 depict the impulse in an 135 AC positions। ओके, इसका मतलब क्या लिखा है, इन एडिशन टू एक्शनरी सबवेव 135 एंड इम्पल्स देमसेल्फ आर मोटिव, मतलब अगर एक आधा ट्रेंड स्ट्रांग है तो उसका 4 का जो, अभी ये नहीं लिख सकते थे क्या मोटिव वेव इम्पल्स रहती है, तो वो क्या लेंगे, इनसे इम्पल्स आर मोटिव। और इम्पोर्टेंट जोक्स अपार्ट, इम्पोर्टेंट क्या पार्ट है, सबवे 3 स्पेसिफिकली इम्पल्स, ये बात याद रखो, जो सबवे 3 रहती है ना वो यूजुअली इम्पल्स रहती है, तो अपने को उसी को कैलकुलेट करना है। आपने मेरे को कल पूछा था ना कि आपने इम्पल्स कैसे कैलकुलेट किया, आपको कैसे पता कि यही अपने को यही रैली, यही टॉप से बॉटम तक फिबोनाची लगाना है, इसी के इस पे अपने को स्मार्ट मनी कंसेप्ट अप्लाई करने का जो भी है, इसका ही RSI पकड़ना है, तो वो ये रहता है सबवे 3 इज स्पेसिफिकली एन इम्पल्स। तो जब भी कौन से भी ट्रेंड में वेव 3 आएगी,
तो वो इम्पोर्टेंट मानी जाएगी। दैट्स इट। ये देखो, ये खुद से पढ़ो, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, गाइडलाइन ऑफ इम्पल्स फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, ट्रंकेशन एंड अल्टरनेशन, इक्वेलिटी, चैनलिंग, पर्सनैलिटी, रेशो रिलेशनशिप आर डिस्कस्ड बिलो। हाँ, अभी ये बहुत किचकट है, लेकिन ये नाम सुन लो। गाइडलाइंस ऑफ इम्पल्स फॉर्मेशंस, हाँ, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। अभी ये ऐसे नहीं लिख सकते थे, गाइडलाइंस ऑफ द इम्पल्स फॉर्मेशन आर एज फॉलो। हाँ, एक्सटेंशन, ट्रंकेशन, अल्ट्रेशन, इक्वेलिटी, चैनलिंग, पर्सनैलिटी एंड रेशो रिलेशनशिप आर डिस्कस्ड बिलो। ये सब आगे आएगा, इसको थोड़ के मैं बताता हूँ मैं। एक्सटेंशन क्या रहता है कि देखो, अगर वेव बहुत स्ट्रांग है तो उसका दिल नहीं भरता। मतलब तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। मतलब क्या कि अगर स्ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है तो ये जो वेव 3 रहेगी ना, कैसी होनी चाहिए, ये 1 2 3, ये 5 वेव में रहेगी ना, तो उसमें और एक वेव ऐड हो जाती है। मतलब 1 2 3 4 5, और उसका जो 3 वेव रहता है, समझ में आया? समझो, ये 1 2 3 है ना, ये इम्पल्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है। वही वही बोल रहा हूँ मैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के इसमें मोस्टली दिखता है। तो अगर इसको अपन मोटिव, ये जो मोटिव वेव है, इसको सब डिवाइड करेंगे 1 2 3, उसमें भी 3 ज़्यादा रहेंगी। हाँ, और ये 4, बराबर। तो इसका जो थर्ड वेव है उसमें एक दो कर्व्स ज़्यादा आ जाएंगे, मतलब वो एक्सटेंशन ले लेगा। ये इतना होशियार आदमी है जो एग्जाम पेपर में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मांग लेता है, क्योंकि उसने बहुत पढ़ा हुआ है। जैसे एक्सटेंशन, अभी ये एक्सटेंशन मतलब प्रोलॉन्ग, ये है कंफ्यूजिंग, सच में बोल रहा हूँ। ट्रंकेशन, ट्रंकेशन इज डबल टॉप। अल्टरेशन, अल्टरनेशन, अल्टरनेशन क्या रहता है कि इसके अल्टरनेट वो वेव आ जाती है, वो आगे मिलेगा आपको, पढ़ो फिर समझ में आ जाएगा, बुक पढ़ो। हाँ, इक्वेलिटी, चैनलिंग एंड पर्सनैलिटी एंड रेशियो रिलेशनशिप के गाइडलाइंस के बारे में बताया जा रहा है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये क्या था कि इस बुक में हम आपको ये बताएंगे कि एक्सटेंशन होता है तो कैसे होता है, डबल टॉप बनता है तो कैसे बनता है, ऑल्टरनेशन की कंडीशन कैसे आती है, तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों को अपन क्या वर्ड यूज़ करेंगे, गाइडलाइंस। बस गाइडलाइन वर्ड को उसने डिस्क्राइब किया है। और मैं जब पहले बार पढ़ा था ना, परेशान हो गया था। 4 4 बार मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ, तुम खुद जाके पढ़ के देखो, फिर समझ में आ जाएगा क्या फ्रस्ट्रेशन रहता है। अभी देखो, जो मैंने बोल रहा था ना, इसमें 1 2 3 4 5 जो वेव है 1, उसको कुछ ज़रूरत नहीं था बड़ी होने की 1 2 3 4 5 में, ये डायरेक्ट ऐसी भी आ सकती थी ना, लेकिन वो 1 2 3 4 5 सेगमेंट लेगी। हाँ, तो डाउन फेज में इसको एक्सटेंशन ऑफ वेव, फर्स्ट वेव बोलते हैं। मतलब उसमें एक्स्ट्रा वेव्स आ गए, कुछ ज़रूरत नहीं थी, ये सीधे सीधे जाएगी। लेकिन ये जो वेव है, तो देखो कभी कभी देखो तुम चार्ट पे देखते हैं, अभी अपन तो ललित सर को फॉलो करते हैं या बाकी लोगों को फॉलो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रहता है, हाँ, उसके बाद ऐसे गिरता है, फिर ऐसे ऐसे, फिर डायरेक्ट गिरता है। तो तुम बोलते हो कि भाई तूने ये वाला इम्पल्स क्यों नहीं लिया। समझ में आया कि उसमें एक दो चीज़ें ऐसी रहती है, फिर वो वाला टॉप लेते, फिर ये इधर ऐसे अपने को लगता है तोड़ मरोड़ के किया है, लेकिन वो वैसे नहीं रहता। ये जो चीज़ें है ना, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बताती है, तो उसमें वो एक्सटेंशन को एक ही माना जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? जब तुम्हारा हाई, तो वही हो गया ना बात, इम्पल्स लेते समय देखने का, अपनी आंखों को समझता है कि यहाँ से रैली चालू हुआ, ये छोटे छोटे डिप लिए और जिगजैग जिगजैग थोड़ा ऊपर नीचे करते करते मार्केट ऊपर गया, और यहाँ से अच्छा करेक्शन आया। समझ रहे हो? तो बात क्या बनती है कि एक्सटेंशन में .2 कौन सा कंसीडर करना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको ही 2 क्यों नहीं बोले, इसको क्यों नहीं बोले, अभी इसको ABC में 1 वेव लेके फिर, तो वो 5 वेव का स्ट्रक्चर बनाता है। एक्सटेंशन इज व्हेन some of the
135 और A और C motive wave has extra 5 wave structure, then that is called as extension. यूजलेस नहीं है, हाँ ये चीज़ें बहुत काम करती है. वेव ऑफ 3 एक्सटेंशन, ये यूजुअली ये इंपॉर्टेंट रहता है. हाँ तो तुमको पता चलना चाहिए कि ये 3 वेव ख़त्म नहीं हुई, ये 5th वेव एक्सटेंशन है. इसमें देखो 1 सीधा है, 2 सीधा है, 3 सीधा है, 5 वेव एक्सटेंशन है. ये जो रहता है ना भाई साहब, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद रहता है. मतलब यहाँ पे ट्रंकेशन हुआ है और यहाँ पे कोई तो ये जो ऐसा होता है ना, उसके बाद रिट्रेस करता है, फिर ये ऐसे रिट्रेस करता है और इसके ऊपर जाता है. हाँ तो वो ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर है 5th वेव एक्सटेंशन या ब्रेकडाउन का. इसको मैं क्या बोलता था इतने दिनों तक, बॉलचा टप्पा. मतलब बॉल पडला, खाली पडला, छोटे 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 छोटे, मग एकदा खाली ब्रेक करतो, वरती येतो, मग खाली जातं. अरे देखा करो यार, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा था यार, कितना भोला इंडेक्स था. जैसे घनश्याम सर बोलते हैं ऐसे भोला इंडेक्स था, बट चला गया यार, ख़त्म हो गई उसकी वीकली एक्सपायरी. दिल तो दुखता है मेरे यारों. सब घोड़े पाए. तो बेसिकली ये हो गया इम्पल्स. ओके, अभी इसको आगे आने वाले इसमें अपन सीखेंगे इम्पल्स के सब टाइप. इम्पल्स में आता है एक्सटेंशन, जो मैंने आपको बताया. व्हाट इज एक्सटेंशन? मोस्ट ऑफ द इम्पल्स कंटेन व्हाट Eliot called as extension. Extensions are elongated impulses with exaggerated subdivision. मतलब उसमें 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा आ जाता है. The vast majority of impulse wave do contain extension. One and only one of their 3 motive subways. The vast majority of impulse wave do contain extension in one and only one of their 3 motive subways. मतलब आइदर एक में रहेगा या 3 में रहेगा या 5 में रहेगा. इन वास्ट मेजोरिटी, ऐसा नहीं 1 और 5 का भी होता है कभी कभी. एंड डायग्राम 4 शोज द एक्सटेंशन ऑफ द एक्सटेंशन. तो यूजुअली ये रहता है 1 2 और इसमें एक्स्ट्रा 5 वेव तैयार हो गए, 1 2 3 4 5, और फिर ये 4 ये 5 ये 5, बस यही बात है. तो ये जो 4 रहता है ना, ये इस इधर तक रिट्रेस करता है. ये बुक पढ़ो यारो, ये है ना जादू की छड़ी है इस बुक में, सच बोलता हूँ. ये पढ़ो तुम और बाय हार्ट कर लो. तो ये हो गया. तो एक्सटेंशन इज समथिंग लाइक जिसमें ज़्यादा कर्व है, एखादे वेव में आ जाता है. और उनका क्या बोलना है, अगर जो मोटिव वेव है या 1 3 5 या ए और सी, उनमें से एक में ही एक्सटेंशन मिलेगा आपको यूजुअली, नॉट नेसेसरीली. अभी ट्रंकेशन क्या बोलते हैं? Eliot used word failure to describe situation where 5th wave does not move beyond the end of 3rd. We prefer the less connective terms truncation or truncated 5th. इसको truncated 5th को बोलते हैं. A truncation can usually be verified by noting that presumed 5th wave contain necessary 5 subwave as illustrated in figure 6 and 7. Truncation often occurs following particularly strong 3rd wave. मतलब जो वेव 5th है वो 3 के ऊपर जाती नहीं है, इसको डबल टॉप बोलते हैं अपन बेसिकली. बस इतना याद रखो, डबल टॉप को ट्रंकेशन बोलते हैं. लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखने की है कि ट्रंकेशन हो गया तो अगर ये वेव 4 और 5 में 5 वेव्स है तो ही ये ट्रंकेशन माना जाएगा. बराबर है? तो समझ गए मेरे दोस्तों. अगर ये 5, ये 3 5 3 और ये फिर से 5 वाला आ गया और उसके बाद उसका टॉप यहाँ पे बन गया और उसने ये लो को तोड़ा, तो उस टाइम पे तुम अच्छा खासा बेरिश ट्रेड ले सकते हो. इस कंडीशन को ट्रंकेशन कहा जाएगा. यूजुअली व्हेन दिस हैपेंस
व्हेन बुल्स आर एग्जॉस्टेड। 3 में बहुत कुछ हो गया है, तो किसी किसी नेक्स्ट मॉब में वो आता नहीं, पहले जैसा हो ही नहीं पाता, उसको ट्रंकेशन बोलते हैं। इसको बुल मार्केट ट्रंकेशन बोलते हैं, और इसको बियर मार्केट, इसको डबल बॉटम बोलते हैं। अभी डायगोनल ट्रायंगल्स, अभी इम्पल्स देखा अपन ने। इम्पल्स में क्या कंडीशन था कि वेव 4 जो रहती है वो O1 की टेरिटरी में आती नहीं है, बराबर। डोक्याचे भजी आहेत तिच्या मायला। इसको जब वेव 4 का जो बॉटम रहता है वो 1 वेव की टेरिटरी में आ जाता है, तो उसको डायगोनल ट्रायंगल बोलते हैं। कुछ याद है मेरे दोस्तों, अपन एक थेरी सीखी थी, वुल्फ वेव थेरी, 1 2 3 4 5, और जब ये फॉल आता है तो ये और ये पॉइंट को कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन बनता है, ये वाला पॉइंट ए और 4 को जो कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन आता है, वो उसका टारगेट रहता है। इसको वुल्फ वेव बोलते हैं। देखो वुल्फ वेव भी इसमें आ गया, इसको असेंडिंग वेज भी बोल सकते हैं, बस वही बात है। तो इसका मतलब समझ लो, a diagonal triangle is special type of wave that occurs preliminary in fifth wave position at a time when the preceding move has gone too far too fast। मतलब जब ये जो 3 नंबर की जो वेव है ना, ये बहुत अच्छे से इसने रन दिया है और एकदम स्ट्रांग बुल रन दिया है, तो नॉर्मली कैसा ये 5 है ना, मरते मराते जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ए बी सी वेव आता है, तो अपन इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट फेल्योर। इस चीज़ को ब्रेकआउट फेल्योर बोलते हैं। तो ये ब्रेकआउट फेल्योर के लिए नहीं है, बट बेसिकली डायगोनल ट्रायंगल्स आर एंड रिजल्ट्स, जब थक गए हैं सब जन। तो जो 5वीं वेव रहती है ना बड़े टाइम फ्रेम की, उसके अंदर जो 5 वेव रहते हैं, तो उसमें जो ये है, तो 1 का जो टॉप है और 4 का जो लो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो उस टाइम पे उसको डायगोनल ट्रायंगल बोला जाता है। पर छोड़ो ना यार, क्या करना है, जब दिखेगा ना, आंखों को दिखेगा ये ट्रायंगल बन रहा है, तो आंखें संभाल के रखो बस। और ट्रंकेशन इज डबल टॉप, डायगोनल ट्रायंगल इज वेज। हाँ बराबर, ये हो गया आपका मोटिव वेव्स। अभी करेक्टिव वेव्स है, उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगले पार्ट में सीखेंगे कि करेक्टिव वेव्स के स्ट्रक्चर्स एंड ये जो है ना डोके को भजे, मैं ये आज नहीं बनाने वाला हूँ, बाद में बनाऊंगा। ये इतना पढ़ लो पहले, मोटिव वेव्स में एक्सटेंशन, ट्रंकेशन, डायगोनल ट्रायंगल और इम्पल्स, ये सब चीज़ें अपन ने सीखी है। तो थैंक यू मेरे चटोरों भटोरों भाई और बहनों, लाइक शेयर सब्सक्राइब।